देखो ये ना अपने लिए करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है फैमिली से, सब रोकते हैं एक बार में। तो सबसे ज़्यादा होता है पड़ोसियों को दिक्कत, फैमिली से भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे जब फैमिली अलाउ भी करते हैं ना तो पड़ोसी आगे बाहर से उंगली लगाते हैं कि हाँ ये जा रही है, भाग जाएगी, कुछ कर देगी, ये वो। तो सबसे पहले तो खुद से लड़ो, फिर फैमिली से लड़ो। अगर आप निकल गए तो आप निकल गए, वरना नहीं निकल पाओगे। जब तक आपके अंदर से नहीं आवाज़ आएगी ना कि आपको निकलना है, कोई नहीं आपको निकाल सकता। अगर आपकी फैमिली आपको स्टेज पे ले जाके भी खड़ा कर देना और आपके अंदर हिम्मत नहीं है, या आप खुद से अपनी हिम्मत नहीं दिखाओगे, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद से हिम्मत करनी पड़ेगी। नमस्कार, कैथल बेकिंग टीवी देख रहे हैं आप, और हम लगातार उन मुद्दों पर बातचीत करते हैं जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए। इसी फहरिस्त में आज हम कैथल के शुभम प्लेस में, जहां बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता चल रही है, मेरे दोनों ओर आप देख पा रहे होंगे सुंदर हसीनाएं कम नहीं हैं। ये बेहतरीन और बड़े मंचों पर अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे इस प्रतियोगिता के बारे में, इनके अनुभव के बारे में, और इनके प्रोफेशन, पैशन और ज़माने की सोच के बारे में। तो आइए बातचीत शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम पारुल है। कैथल में पहुंचे हैं, कौन सी गेम में आप भाग ले रहे हैं? वुमेन फिजिक। अच्छा, तो उसमें क्या कुछ होता है, किस तरह की इसमें प्रतियोगिता रहती है? ये फिटनेस के अकॉर्डिंग होता है कि आपको मतलब कि फैट फ्री बॉडी दिखानी होती है, पोजेज होते हैं। तो इसमें कितना आप ये मानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है? जो दूसरे गेम्स हैं उनमें कुश्ती की बात करें या फिर दूसरे जंप की बात करें, रेस की बात करें, बहुत से ऐसे गेम हैं जिनमें ये दिखता है कि पसीना निकल रहा है तो मेहनत लगी होगी। आप लोगों को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए लोग सोचते हैं बड़ा आसान होगा, कितनी मेहनत लगती है? देखो, हर एक गेम में अपनी एक अलग मेहनत होती है, तो इसमें भी एक अलग है। सबसे बड़ी बात होती है स्टेज पे खड़े होकर लोगों को फेस करना। आप जिस कॉस्ट्यूम में खड़े हो, सबके सामने कैमरा फेस करना। और रही वर्कआउट की, तो वर्कआउट तो इस फील्ड में भी होता है, क्योंकि जब तक आप फिट नहीं होगे, आप कैसे स्टेज पे खड़े हो जाओगे। तो भविष्य कैसे देखते हैं इस लाइन में आप? इस लाइन में भविष्य बड़ा ब्राइट है, बहुत अच्छा है। आप इस लाइन में नेशनल, इंटरनेशनल तक जा सकते हो। अगर आपके अंदर करने का जुनून है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज इसमें होती हैं? इसमें बहुत होती है, फिटनेस मॉडल होती है, आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो आगे आगे जाके, आप किसी भी एसोसिएशन में जुड़ सकते हो। बहुत कुछ होता है इस लाइन में। तो अगर आप कहाँ इसी से सेम हैं? फील्ड। मैं यमुनानगर से। हरियाणा से? हाँ जी, हरियाणा से। तो हरियाणा से होने के बावजूद आपने जो एक अलग राह चुनी है, आमतौर पर हरियाणा की महिलाएं गृहिणी होती हैं या फिर ज़्यादा कह लीजिए सरकारी नौकरी लेना हाँ जी, हाँ चाहती जी, हैं। हाँ जी। तो अलग राह चुनने का मकसद क्या है? पता नहीं है, बचपन से था, पता नहीं कैसे था, क्यों था। जैसे मैं 10th क्लास से वर्किंग में और जिम लाइन में ही हूँ। तो ट्रेनर बने, एरोबिक्स ट्रेनर बने, जुम्बा सीखा, भंगड़ा सीखा, फिर फिटनेस लाइन में चले गए। फिर अब यहाँ पे इस लाइन में फर्स्ट टाइम है। मैं कहा चलो, जब इस लाइन में आया तो सब करेंगे। अच्छा, हाँ जी। घर वालों का किस तरह का सपोर्ट होता है? स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक का तो खैर अभी उन्हें पता नहीं अभी इस कंपटीशन का, तो लेकिन बड़ा मुश्किल था। अब अपनी जिम है, अपना वर्कआउट कराते हैं खुद को, तो फैमिली अब खुश है। कि पहले उन्हें लगता था भाई टाइम पास कुछ है, मतलब कि क्या होता है जिम में जाके, कुछ ना मूवीज़ फिल्मों ने कुछ इस तरीके का वो बना दिया कि लड़की जिम जा रही है तो ट्रेनर गलत ही होगा, इधर उधर टच कर दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली सोचती थी, अब वो बहुत अलग है। तो अब काफ़ी पॉजिटिव है, अब उनको लगता है कि जिम ठीक है। पेपर जैसे। जी, आपका नाम बता दें। रुखसार। क्या कुछ करने का इरादा है? इस लाइन में आए हैं, लाइन औरों से अलग है, तो इरादा क्या है जीवन में? मुझे तो 4 साल हो गए इस लाइन में, जी। और अभी 1 साल बाद दोबारा आई हूँ। हम्म, इरादा तो कुछ नहीं, नेम और फेम था, और वो ऑलरेडी मिल चुका है पहले। अच्छा। हाँ जी। तो अगर बात करें महिलाओं की ज़िंदगी में, मैरिड होने के बाद भी क्या इस गेम में रहना पॉसिबल है? अगर है तो कितनी चुनौतियाँ होती हैं? सबसे पहले तो हस्बैंड होना चाहिए जो स्पोर्ट्स कर सके, क्योंकि अगर हस्बैंड सपोर्टेबल है फिर कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि फैमिली तो फिर साथ के साथ ही सपोर्ट करती है। बहुत लड़कियां हैं नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर, जो बच्चे भी हैं जिनके, ठीक है, वो फिर भी कंपटीशन खेलती है। तो अगर बात करें जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद अक्सर जो है महिलाओं को समस्याएं रहती हैं, कोई कहती है मेरी पीठ में दर्द है, कोई कहती है हाँ, वो मेरा वजन हो बढ़ गया जाता है। है। इस तरह की समस्याएं वो उनके साथ होता है, जो इन समस्याओं का किस तरह से सामना करना होता है? वो उनके साथ होता है जो बेसिकली जो सीटिंग पे ही रहती है, जो सोचते हैं कि भाई हाँ बेबी होने वाला है तो बस बैठे रहो, कोई काम ना करे। जो जैसे जो गांव में होते हैं ना, वो सारा दिन वर्क करते रहते हैं, वो लास्ट तक काम करते हैं, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ठीक है। जो यहाँ पर जो शहर में रहते हैं, जो कहीं होते हैं ना, वो बस बेड पे ही बैठे रहते हैं, उन्हें तो काम के लिए काम वाली चाहिए, खुद से एक गिलास भी नहीं उठाना होता। तो कैथल में पहुंचे, इससे पहले आपने बताया 4.5 साल से इस लाइन में, कहाँ किस कंपटीशन में जा चुके हैं? पंचकुला, चंडीगढ़, डेराबस्सी, अम्बाला और लखनऊ, नेशनल, इंटरनेशनल सब जगह खेल के आए।
तो किस तरह का अनुभव रहा आपके इस 4 साल का? 4 साल स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डर लगता था कि नहीं ऐसे ही, मतलब मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो फैमिली में सब मम्मा है सिंगल, ठीक है, पहले सब नहीं मना करते था, फिर उसके बाद धीरे 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 सपोर्ट मिलती रही, वैसे वैसे फिर आगे आगे खेलते रही। तो जिस तरह के आमतौर पर महिलाओं को जब भी घर से बाहर निकलती हैं बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अब ज़िंदगी कैसे लगने लगी? आप 4 साल हो गए इस लाइन में, अब ज़िंदगी कैसी है? मैं परवाह ही नहीं करती लोगों की, अच्छा। ना तो लोग मुझे खाने के लिए देते हैं, लोगों का तो काम है बोलना। अच्छा। तो इस लाइन में आने के बाद कुछ जो लेडीज़ हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, मॉडलिंग लाइन को भी चुन लेती हैं। उस लाइन को कितना ठीक मानते हैं? सबको अपने अपना फैशन होता है कि हाँ ये मेरा फैशन है, जैसे मुझे जिम अच्छा लगता है और लॉ भी अच्छा लगता है मुझे, साथ के साथ मैं लॉ की भी स्टडी कर रही हूँ। अच्छा। हाँ तो जी। आपसे सवाल इसलिए हमने किया, बाल बूल आपने रंगीन किए हुए हैं, मगर शायद उसी लाइन में जाने की संभावना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही कर लिए शौक से। अगर ऑफर आए तो? ऑफर नहीं, ऑफर पहले बहुत आ चुके हैं, फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली अलाउ नहीं करते जाने के लिए। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संगीता। तो किस टाइम से और इस लाइन में हैं आप, कितने समय से? मैं इस लाइन में तो नहीं हूँ, मैं फ़िटनेस में थी सिर्फ, जी। मतलब जिम वगैरह जाना, अपना हम्म। फ़िटनेस देखना बस। अच्छा। तो अभी तो ये मेरा सेकंड कंपटीशन ही है। सेकंड कंपटीशन है। तो कितना ज़रूरी मानते हैं आप एक आम आदमी की ज़िंदगी में अपने फिटनेस के प्रति जागरूक होना, अपने शरीर के प्रति गंभीर होना? ज़रूरी है क्योंकि मैं पहले तो स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ। उसके बाद सडनली सब कुछ छूट गया, जॉब वगैरह स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद सिटिंग जॉब है मेरी, तो सिटिंग जॉब में क्या होता है कि बैठ बैठ के कुछ ना कुछ फिज़िकली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जस्ट लाइक मुझे सर्वाइकल का इशू होने लग गया था, बैक पेन होने लग गया था। देन आफ्टर दैट मैंने अपना वर्कआउट दोबारा से स्टार्ट कर दिया, तो उसी लाइन से उससे मेरा सब कुछ नॉर्मल भी हो गया, मतलब बैक पेन, सर्वाइकल जो इशू होने लगे थे सारा नॉर्मल हो गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट हमें थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए वर्कआउट के लिए। चाहे आप जिम नहीं जा रहे हो, बट स्टिल थोड़ा बहुत वर्कआउट, चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप घर पे योगा कर रहे हो, करना चाहिए थोड़ा बहुत, वो आपकी फ़िटनेस के लिए अच्छा है। आप जिम में जाती हैं, आप फिटनेस के प्रति गंभीर हैं, तो आमतौर पर जो लोगों की धारणा रहती है कि जिम में ट्रेनर जो होते हैं वो पुरुष लोग ही होते हैं, तो लोगों की धारणा रहती है महिला होनी चाहिए, तो उस पुरुषों वाले माहौल में कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं वर्कआउट करती हूँ वहाँ पे भी वो यूनिसेक्स ही है। तो वहाँ पे भी लड़के भी वर्कआउट करते हैं, लड़कियाँ भी वर्कआउट करती हैं, इवन दो कि पोर्शन अलग है, लड़कियों का पोर्शन अलग है, लड़कों का, क्योंकि समटाइम्स होता है कि लड़कियाँ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं लड़कों के सामने वर्कआउट करना, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अलग से वर्कआउट जोन रहता है। बट अगर मिक्स भी करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको स्पेशली देख रहा है या ऐसा कुछ, ये सबका अपना अपना, अगर खुद पे ध्यान दे रहे हो तो दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो कंफर्टेबल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही जिम ट्रेनर की बात, अगर वो मेल भी है, अगर वो मेल भी है तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने लिए आपको फ़िटनेस का ध्यान देना, आपको ये नहीं देखना कि ट्रेनर मेल है या फीमेल है, आपको सिर्फ उनसे गाइडलाइंस लेनी है कि मुझे वर्कआउट कैसे करना है, क्या वर्कआउट करना है। इसके अलावा आपका उनसे इतना ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं होता। तो आमतौर पर अगर देखा जाए बहुत सी कई बातें ऐसे सामने आती हैं कि जो लड़कियां हैं, न्यू कमर्स होती हैं, इस लाइन में आती हैं, उनसे छेड़छाड़, उनसे मिसबिहेव की जो बातें सामने आती हैं, कितनी सच्चाई होनी है? वैसे जो ये मिसबिहेव और छेड़छाड़ ये इसी लाइन में नहीं, ये हर लाइन में है। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, इवन अगर आप रोड पे चल रहे हो तब भी ये चीज़ें होती हैं। तो ये इसी लाइन की बात नहीं है, ये होती है हर लाइन में। हाँ जी। तो आप उन लड़कियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी जो इस लाइन में आने की चाह तो रखती है लेकिन घर से कदम बाहर नहीं बढ़ाया है? देखो, ये ना अपने लिए करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, फैमिली से सब रोकते हैं एक बार में। तो सबसे ज़्यादा होता है पड़ोसियों को दिक्कत, फैमिली से भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे जब फैमिली अलाउ भी करते हैं ना तो पड़ोसी आगे बाहर उनसे उंगली लगाते हैं कि हाँ ये जा रही है, भाग जाएगी, कुछ कर देगी, ये वो। तो सबसे पहले तो खुद से लड़ो, फिर फैमिली से लड़ो। अगर आप निकल गए तो आप निकल गए, वरना नहीं निकल पाओगे। जब तक आपके अंदर से नहीं आवाज़ आएगी ना कि आपको निकलना है, कोई नहीं आपको निकाल सकता। अगर आपकी फैमिली आपको स्टेज पे ले जाके भी खड़ा कर देना और आपके अंदर हिम्मत नहीं है या आप खुद से अपनी हिम्मत नहीं दिखाओगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद से हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं सरजीत सिंह शाह और विक्रमजीत सिंह शाह और अमित भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि
विमेन फिजिक चैंपियनशिप का यहाँ पे जी, अजय राठी जी प्लीज।